आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश, आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में इस साल नए सत्र के पहले लगभग 3400 लेक्चरर्स की होगी बहाली। ये नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएंगी। बिहार दिवस यानी 22 मार्च से राज्य में मिशन गुणवत्ता शिक्षा लागू होगी। इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षण को मजबूत बनाने पर होगा विशेष फोकस। सूबे में मार्च तक हर परिवार के एक सदस्य का होगा बैंक में खाता। इसके लिए बैंकों को वोटर लिस्ट मुहैया कराया गया। राज्य सरकार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जल्द ही कानून बनाएगी। इससे सूबे में निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे। 22 से 24 मार्च तक होने वाले बिहार दिवस का थीम नारी सशक्तिकरण पर होगा। नारी सशक्तिकरण थीम पर पटना आर्ट कॉलेज के कलाकार कलाकृतियों की करेंगे रचना। ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक संभावनाओं को भी खंगालेगी। इसके तहत पन बिजली के भरपूर उपयोग की है तैयारी। अगले वित्तीय वर्ष में योजना आकार 34,000 करोड़ रुपए का होगा। इससे राज्य का होगा समग्र विकास। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका वार्ड समिति भागीदारी नियमावली 2013 को किया जारी। इसके तहत अब वार्डों की विकास योजनाएं आम आदमी के सहयोग से बनाई जाएंगी। सूबे के सभी सहकारी बैंक 31 मार्च तक कोर बैंकिंग की सुविधा से जुड़ जाएंगे। अभी तक 200 कोऑपरेटिव बैंकों को कोर बैंकिंग से जोड़ दिया गया है। राज्य सरकार प्रदेश को 2 वर्ष में मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके लिए बनाई गई नई कार्य योजना। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को। प्रगति बिहार में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार का औसत विकास दर 11.95% रहा, जो देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। 19 फरवरी 2013 को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें बिहार की चौतरफा चमक दिखी। पिछले 5 वर्षों का जो एवरेज ग्रोथ रेट है, औसत विकास दर, वो 11.95% है, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये विकास दर के जो आंकड़े हैं, यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो सभी राज्यों के लिए मानक तैयार करती है और देश के सभी राज्यों में एक ही प्रकार से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और इन आंकड़ों को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उसकी स्वीकृति और अनुमति मिलने के बाद ही वो आंकड़े प्रचारित किए जाते हैं। बिहार देश में सबसे तेजी से बढ़ता राज्य बनकर उभरा है। कृषि, उद्योग, पर्यटन, संचार, व्यापार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र में
इस दौरान सर्वाधिक तरक्की हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय संसाधनों पर राज्य की निर्भरता कम हुई है। वर्ष 2007-8 में केंद्रीय संसाधनों से 73% जरूरतें पूरी होती थीं, जो वर्ष 2012-13 में 65% अनुमानित है। राज्य में प्रति व्यक्ति आमदनी में भी पिछले 5 सालों के भीतर लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। कृषि में तकनीक के इस्तेमाल से सूबे में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। वर्ष 2010-11 में राज्य में 104 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ था। वहीं 2011-12 के दौरान यह बढ़कर 172 लाख टन हो गया। राज्य में बच्चों के स्कूल छोड़ने के दर में भी काफी कमी आई है। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रदेश की साक्षरता दर में 16.8% की वृद्धि हुई है। पिछले 6 सालों में उत्पाद शुल्क का संग्रहण 536 करोड़ से बढ़कर 1981 करोड़ हुआ है। कि रेवेन्यू कलेक्शन लगभग 25% पिछले 7 वर्षों में प्रति वर्ष करीब 25% की दर से वृद्धि हो रही है। तो चाहे वो वाणिज्य कर हो, चाहे एक्साइज हो, ट्रांसपोर्ट हो, सभी प्रमुख विभागों में, और कुल मिलाकर जो हमारा जिसको ओन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, इसमें औसत 25% का ग्रोथ है, जो देश में बहुत बेहतर है, देश के अनेक राज्यों से ज़्यादा बढ़िया है। और इस साल भी हम लोग 25% से ज़्यादा का ग्रोथ हासिल करेंगे। वित्तीय वर्ष 2012-13 के सर्वेक्षण पर नजर डालें तो इसमें बिहार हर क्षेत्र में चमक बिखेर रहा है। राज्य का तेज विकास दर आर्थिक मजबूती प्रदान करने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव दिखा रही है और बिहार तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। सड़कों का जाल, उद्योगों को प्रोत्साहन, विधि व्यवस्था में सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, बिजली उत्पादन में वृद्धि के प्रयास प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। सूबे में पंचायत और नगर निकाय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के भत्ते में होगी दोगुनी बढ़ोतरी। 1 अप्रैल 2013 से इसे लागू किया जाएगा। 850 वर्ष पुराने मनेर शरीफ दरगाह के सौंदर्यीकरण पर राज्य सरकार खर्च करेगी 10 करोड़ रुपए। साथ ही इसी वर्ष शुरू होगा सूफी महोत्सव। राज्य सरकार प्रेमचंद रंगशाला के पास अंतर्राष्ट्रीय मानक की साइंस सिटी बनाएगी। खगोल और तरेंगना को लेकर एस्ट्रो टूरिज्म
प्रोजेक्ट बनाया गया। 147 किलोमीटर लंबे पटना गया हाईवे के निर्माण पर 1350 करोड़ रुपए होंगे खर्च। यह NH पटना से गया होते हुए डोभी को जोड़ती है। राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को जनवरी 2013 से देगी पेंशन का लाभ। सरकार और शिक्षक दोनों तरफ से प्रति माह 200 रुपए पेंशन योजना के तहत जमा किए जाएंगे। अगले 6 माह में सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा। फिलहाल 23 जिलों में ICU की सुविधा उपलब्ध है। नए शैक्षणिक सत्र से सभी 38 जिलों में उत्क्रमित 100 से अधिक +2 स्कूलों में पढ़ाई होगी शुरू। एक सेक्शन में 60 छात्र छात्राओं का दाखिला होगा। राज्य सरकार आर्थिक अपराध इकाई का अधिकार और बढ़ाएगी। इसके तहत इकाई 5 करोड़ तक की संपत्ति कर सकेगी सीधे जब्त। सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक छात्र छात्राओं को इस वर्ष अप्रैल तक पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी। राज्य सरकार ये पुस्तकें मुफ्त वितरित करती है। ग्रामीण कार्य विभाग 2 माह के अंदर अपना मेंटेनेंस पॉलिसी लाएगी। इसके तहत जर्जर ग्रामीण सड़कों के मरम्मत पर होगी विशेष ध्यान। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। आधारभूत संरचना और मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान देकर बिहार न केवल अपने तेज विकास दर को स्थायी बनाएगा, बल्कि करिश्माई राज्य के रूप में बनी अपनी पहचान को कायम रखने का भी प्रयास करेगा। इसी सोच के साथ उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने 21 फरवरी को विधान मंडल में 92,087.93 करोड़ का बजट पेश किया। ये 92,087 करोड़ के इस बजट में 34,000 करोड़ रुपए योजना उद्वय यानी विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा, जिसको प्लान आउटले बोलते हैं। तो जहाँ पिछले वर्ष 28,000 करोड़ का प्लान आउटले था, इस बार लगभग उसमें 6,000 करोड़ की वृद्धि करते हुए उसको 34,000 करोड़ का निर्धारित किया गया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रावधान किया गया है वो शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है। नए वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार शिक्षा पर 5,157 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जो बजट का 15.29% है, जबकि सड़क पर योजना आकार का 12.45% और कृषि क्षेत्र के विकास पर बजट का 15% से अधिक हिस्सा खर्च होगा। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3,356.84 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 250 से अधिक जनसंख्या वाले टोलों को 12 मासी पथों से जोड़ने पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा। आबादी के अनुसार अनुसूचित जाति पर बजट का 16% खर्च किया जाना है, लेकिन 5,769.35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो बजट का 16.69% है। बजट बिहार के विकास की गति को तेज करने वाला है और विकास की रफ्तार बढ़ेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और बहुत ही संतुलित है, व्यावहारिक है। जहां जो कुछ टैक्स के बारे में प्रस्ताव भी हैं, वो सारे प्रस्ताव वैसे हैं जो बदलते समय के मुताबिक ज़रूरी हैं और उसका बहुत ही नाम मात्र का असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन लोगों के ऊपर टैक्स जिस तबके उसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो बहुत ही मामूली टैक्स के प्रस्ताव हैं और कुल मिलाकर हमारी आमदनी बढ़ी है। ये बेहतर वित्तीय प्रबंधन की निशानी है। राज्य सरकार द्वारा बजट में सूबे की आर्थिक नींव मजबूत करने के लिए कई उपाय किए गए हैं और मानव विकास मिशन, हरियाली मिशन के साथ ही
कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के संकल्प के साथ सरकार सूबे की जनता के चेहरे पर समृद्धि की मुस्कान लाना चाहती है। सड़कों का जाल, उद्योगों